ओम सभी को नमस्ते जी। ओम का उच्चारण ओ वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 12वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति का। एक एक करके क्रम से स्पष्ट कर दिया है। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के एक प्रश्न उपस्थित हुआ था कल कि अद्भ्यः अन्नम ता अन्नम असृजन्ता, पानी से अन्न उत्पन्न हुआ, इसको लेकर के एक प्रश्न उपस्थित हो गया है। उसके समाधान के रूप में ये सूत्र है पृथ्वी अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। तो छांदोग्य उपनिषद में जो सृष्टि का क्रम दिखाया है वहाँ ता आपा ऐक्ष्यंत, पानी ने ईक्षण किया है, ये अलंकारिक वर्णन है। बहुवः स्यामः प्रजायेम प्रजायेमहि इति, मैं बहुत सारी प्रजाओं वाली हो जाऊं या प्रजाओं वाला हो जाऊं, ऐसा जल ने विचार किया। विचार करके ता अन्नम असृजन्ता, उस जल ने अन्न को उत्पन्न किया। अद्भ्यः पश्चात अन्नोत्पत्ति दर्शिता, जल के बाद में अन्न की उत्पत्ति को दिखाया है शास्त्र में। तदत्र यवादि अन्नम ग्राह्यम पृथ्वी वा, तो उस अन्न शब्द से यव जव, जो भी बाजरा, चावल, गेहूँ आदि जो भी अन्न होता है जिसको हम लोग अन्न कहते हैं, क्या उस अन्न को लेना चाहिए अन्न शब्द से, अथवा अन्न शब्द से पृथ्वी को लेना चाहिए? इस आकांक्षा को लेकर के आगे सूत्र का अर्धभाग दे रहे हैं। अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य कहते हैं ता आपा ऐक्षन्ता अन्नम असृजन्ता, उस पानी ने ईक्षण किया है और ईक्षण करके अन्न को उत्पन्न किया। अत्र अधिकरणम लक्ष्य प्रकरणम सृष्टिक्रमः तद्रूप शब्दांतरेभ्य निर्णीयते। तो ये जो वचन है ता आपा ऐक्षन्ता अन्नम असृजन्ता, उस पानी ने ईक्षण किया और अन्न को उत्पन्न किया, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए अत्र अधिकरणम, सूत्र में अधिकरण शब्द आए ना, तो यहाँ जो अधिकरण है अर्थात लक्ष्य प्रकरणम, किस लक्ष्य को ध्यान में रख करके प्रकरण चलाया है? सृष्टि क्रम, सृष्टि क्रम रूपी अधिकरण को ध्यान में रख करके ये प्रसंग चलाया है। तो तद्रूप शब्दांतरेभ्य निर्णीयते, तद्रूप शब्दांतरेभ्य, उसी जैसे भिन्न शब्दों से, जैसे आए ना कि अग्नि ने ईक्षण किया है और जल को उत्पन्न किया है, वायु ने ईक्षण किया है और अग्नि को उत्पन्न किया, आकाश ने ईक्षण किया है और वायु को उत्पन्न किया। तो ये जो उत्पत्ति प्रकरण में जो शब्द है, अलग अलग शब्द, तो कह रहे हैं इस सृष्टि क्रम में तद्रूप शब्दांतरेभ्य, उसी सर्जन क्रिया को, उसी उत्पत्ति क्रिया को बताने के लिए जो अलग अलग शब्द है, उन शब्दों से निर्णीयते, निर्णय हो जाएगा। जब आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से अन्न उत्पन्न बोला है, तो अन्न का अर्थ प्रसंग से ही लोगे ना आप, वो अन्न पृथ्वी लेंगे या जो हम खाने वाले अन्न है वो लेंगे। पृथ्वी के बिना
अन्न कहाँ से आएगा? पहले पृथ्वी आएगी, उसके बाद अन्न उत्पन्न होगा। तो इसलिए ये जो सृष्टि क्रम का जो शब्द बताया, सृष्टि क्रम में उत्पत्ति के प्रसंग में जो शब्दों का क्रम है, और जो शब्द उत्पत्ति के लिए जो बोला है, वायु के लिए, अग्नि के लिए, जल के लिए, वही शब्द ये निर्णय करेंगे कि यहाँ पर अन्न शब्द से क्या अर्थ लेना है। तो कहते हैं शब्दांतरेभ्य निर्णीयते, उन्हीं शब्दों के माध्यम से निर्णय होगा। यत् की पृथ्वी ग्राह्य, पृथ्वी खलु उत्पन्ना, तो पृथ्वी ही को लेना चाहिए अन्न शब्द से, पृथ्वी ही उत्पन्न हुई है वहाँ पर। संति शब्दांतरानी भूत विषयकानी, बाकी जो शब्द है, भिन्न शब्द जो है, वो भूतों के विषय में ही है ना, पंचमा भूतों के विषय में। जैसे कि तत्तेजो असृजता, उस वायु ने तेज को उत्पन्न किया। तद अपो असृजता, और उस अग्नि ने जल को उत्पन्न किया। तेज आपश्चेति भूतनामा, ये जो यहाँ पर वायु है, तेज है, आपा है, ये सब पंचभूतों के ही तो नाम है, भूतों के ही तो नाम है। तस्माद अत्र अधिकरण रूप शब्दांतर साहचर्यात्, इसलिए यहाँ इस अधिकरण रूप अलग अलग शब्दों के साहचर्य से, यानी जिन शब्दों का प्रयोग वहाँ पर हो रहा है, भूतों का प्रयोग हो रहा है, तो वह अन्न शब्द भी भूतवाची है, खाने वाला अन्न नहीं है। वहाँ पंचमा भूतों के जो नाम है, तो उस भूतवाची, भूत को ही कहेगा। सहचर्य से ये पता लगेगा। देखिएगा, एक ब्राह्मण जा रहा है, उसके साथ दूसरा भी ब्राह्मण जा रहा है, उसके साथ तीसरा भी जा रहा है, उसके साथ पांचवा भी जा रहा है, उसके साथ 10वां भी जा रहा है। ऐसे करते करते सारे ब्राह्मण निकल रहे हैं, और 25 ब्राह्मण निकलते जा रहे हैं। 26वां आकर के भी जुड़ गए उसके साथ, वो भी जा रहा है। अब उस 26वें आदमी को हम नहीं समझ रहे हैं ये कौन है, बाकी 25 लोगों को हम जानते हैं। अब उस 26वें आदमी को आप क्या समझोगे? शूद्र थोड़ा समझोगे, ना वैश्य समझोगे। और वो सारे ब्राह्मण जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, ये दान मांगने जा रहे हैं। 4 काम कर सकते हैं ब्राह्मण लोग मुख्य रूप से, या तो पढ़ाने का काम करते हैं, ये दान मांगने का, क्योंकि रोजी रोटी कैसे होगा, पैसे तो कमाते नहीं, ब्राह्मण पैसे नहीं कमाता है, उसको भिक्षा ग्रहण करनी होती है। ब्राह्मण का ये कर्तव्य होता है, वो भिक्षा ग्रहण करेगा। तो मांगने जाएगा, या पढ़ाने जाएगा, या यज्ञ करने जाएगा, यज्ञ कराने जाएगा। ये 4 काम होते हैं ब्राह्मण के। तो सारे लोग ब्राह्मण पढ़ाने जा रहे हैं, या मांगने जा रहे हैं, या यज्ञ करने जा रहे हैं, या कराने जा रहे हैं। यही तो 4 काम के लिए जा रहे हैं। और 25 ब्राह्मणों को हम जानते हैं सबके नाम। एक छठा उनके साथ मिल गया, वो भी जा रहा है, तो उसको क्या आप शूद्र समझोगे, या वैश्य समझोगे? क्या समझोगे? या क्षत्रिय समझोगे? क्योंकि क्षत्रिय भी नहीं मांग सकता, वैश्य भी नहीं मांग सकता, मांगने वाला ब्राह्मण ही होगा। तो साहचर्य का मतलब है उन सबके साथ चलने वाला जो व्यक्ति होगा, तो उनके साहचर्य से, उनकी संगति से हमें ये समझ में आता है ये भी ब्राह्मण होगा। ऐसे तो समझ में आएगा ना। तो ये कहना चाहते हैं, ये जो अधिकरण है, अधिकरण रूपी जो शब्दांतर है, यानी जिस अधिकरण में, जिस सृष्टि क्रम में जो समान शब्द जो पड़े हैं भूतों के, वायु, आकाश, अग्नि, जल, इनके सहचर्य से तेजः आपा इति भूत सहचर्यात्, उसी को खोला है तेज आपा, इन भूतों के सहचर्य से अन्नम असृजंता, ये जो बोला है, तो वहाँ अन्न शब्द है ना पृथ्वी ग्राह्य, उस अन्न शब्द से पृथ्वी को लेना चाहिए। ये सूत्र का अर्थ इन्होंने बताया है। एक व्याख्या पूरी कर दी है। अब अन्यो व्याख्या मार्गः, इसी सूत्र का एक अलग प्रकार से, अलग रीति से इसकी व्याख्या करेंगे। त आपा ऐक्षंत, जल ने ईक्षण किया, अन्नम असृजंता, अन्न को उत्पन्न किया। अत्र अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, अधिकरणम च रूपम च शब्दांतरम च, तानि अधिकरण रूप शब्दांतरानि तेभ्य हेतुभ्य। ये थोड़ा व्याकरण की पंक्ति है ये दोनों, कि अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, ये एक शब्द है, समस्त पद है, समास वाला शब्द है। इस समास को अलग करके समझा रहे हैं
इनमें अधिकरणम एक शब्द है, रूपम दूसरा शब्द है और शब्दांतरम ये 3 शब्द है। तो अधिकरणम च, रूपम च, शब्दांतरम च, तानि ये तीनों, इन तीनों को अधिकरण रूप शब्दांतरानी कहा जाता है। ऐसा समास इस तरह बनता है, अधिकरणम च, रूपम च, शब्दांतरम च। इन तीनों शब्दों को ऐसा रखते हैं, फिर तानी अर्थात इन तीनों को अधिकरण रूप शब्दांतरानी ऐसा एक शब्द बना दिया। तेभ्य इन तीनों, तेभ्य हेतुभ्य ये 3 हेतुएं हैं, ये 3 हेतु हैं यहाँ पर। इन तीनों हेतुओं से ये पता लगता है अन्न शब्द का क्या अर्थ है। पहले तो अधिकरण रूप शब्दांतर एक ही अर्थ को बता रहे थे पहली व्याख्या में। सृष्टि क्रम का जो समान रूप वाले जो अलग अलग शब्द है, उनके साहचर्य से, उनकी संगति से पता लगता है वहाँ अन्न का अर्थ पृथ्वी है। वहाँ तो एक ही अर्थ दिया है। अब यहाँ तीनों का अलग अलग अर्थ होंगे। अधिकरण का अर्थ अलग होगा, रूप का अर्थ अलग होगा, शब्दांतर का अर्थ अलग होगा। इसलिए तेभ्य हेतुभ्य इन 3 कारणों से पता लगता है अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है। तो कहते हैं सबसे पहले एक को बता रहे हैं, अधिकरणम। अधिकरण का क्या अर्थ है? लक्ष्य प्रकरणम महाभूत सृष्टि विधानम। अधिकरण का मतलब है लक्ष्य प्रकरणम, किस लक्ष्य को ध्यान में रख करके प्रकरण शुरू किया है, अर्थात सृष्टि क्रम को बताने के लक्ष्य से ही तो प्रकरण प्रारंभ किया है। इसलिए कहते हैं महाभूत सृष्टि विधानम। अधिकरण का मतलब है पंचमाभूत रूपी सृष्टि का विधान करने के लिए प्रकरण प्रारंभ हुआ है। जैसे कि तत् तेजो असृजता तद अपो असृजता तस्मात् अत्र अन्न शब्देन पृथ्वी ग्राह्य। इस अधिकरण से ये पता लगता है कि अन्न शब्द से पृथ्वी को ग्रहण करना चाहिए। यानी इस सृष्टि क्रम को ध्यान में रखने से पता चलेगा कि अन्न शब्द का अर्थ यहाँ पृथ्वी है। एक तो ये अधिकरण का अर्थ कर दिया। फिर दूसरा हेतु है रूपादपि, रूप से भी पता लगता है। रूपम ही तत्र निर्दिष्टम, वहाँ रूप दिखाया है। यद कृष्णम तद अन्नस्य, अन्न का क्या रूप है जी? तो कहते हैं यद कृष्णम, जो कालापन आया है वो अन्न का है। ऐसा वहाँ पर एक रूप का मतलब है वर्ण, कलर। वहाँ दिखाया कि उस अन्न का क्या कलर है, क्या रूप है। तो कहा कृष्णम, जो अन्न उत्पन्न किया है, तत् ये जो है ना कि अन्नम असृजंत, आपा ने, जल ने अन्न को उत्पन्न किया, तो वो अन्न जो उत्पन्न हुआ उसका क्या कलर है, क्या रूप है। तो कहा कृष्णम, यद कृष्णम तद अन्नस्य, जो काला रंग है वो अन्न का है, ऐसा उसने लिखा है। नहीं यवाद्यन्नस्य कृष्णम रूपम क्वचित उपलभ्यते। ये जो अन्न है जिसको हम अन्न बोलते हैं, चाहे वो जौ है, गेहूँ है, चावल है, इनमें से किसी का तो कृष्ण वर्ण तो है ही नहीं है इस अन्न का। पृथिव्यास्तु तद रूपम बहुधा उपलभ्यते। हाँ, पृथ्वी में तो वो काला रंग तो दिखाई देता है, बहुत जगहों पर आपको दिखाई देगा पृथ्वी का काला रूप। अन्न में ये काला रूप नहीं है। तो यहाँ पर इससे भी पता लगता, रूप से भी ये पता लग रहा है कि पृथ्वी के रूप को ही बताया जा रहा है। वहाँ अन्न का रूप नहीं है। वो कालापन जो है वो अन्न का रूप नहीं है, वो पृथ्वी का रूप है। इस रूप से भी पता लगता है कि अन्न शब्द पृथ्वीवाची है। ब्राह्मणे अपि उक्तम, और ब्राह्मण ग्रंथ में भी यही बात कही है। यद अधः चंद्रमसि कृष्णम पृथिव्या हृदयम श्रितम। ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है यद अधः चंद्रमसि, जो यह चंद्रमा है, इस चंद्रमा में जो कृष्णम कालापन आया है, वो कालापन पृथिव्या हृदयम श्रितम, पृथ्वी के हृदय को निकाल के रख दिया है उस चंद्रमा में जो कालापन है, अर्थात वो पृथ्वी का ही है। चंद्रमा में जो कृष्ण वर्ण आया है, कालापन आया है, वो पृथ्वी का ही है। तो मानो एक प्रकार से पृथ्वी के हृदय को निकाल करके चंद्रमा में रख दिया हो। ये इसका अलंकारिक वर्णन है। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी कहता है, तो ये जो पृथ्वी का जो कालापन है वो चंद्रमा में आया है। इससे भी पता लगता है कि वहाँ अन्न शब्द
पृथ्वीवाची है। तो ये रूप शब्द से भी सिद्ध कर दिया, एक अधिकरण से सिद्ध कर दिया, दूसरा रूप से सिद्ध कर दिया, अब शब्दांतर से भी सिद्ध करेंगे। तीसरा कारण, श्रुति अंतरे अद्भ्यः पश्चात पृथ्वी खलु उत्पन्ना इति स्पष्टते। ये शब्दांतर, शब्दांतर का मतलब है दूसरे शब्द से, यानी दूसरे प्रमाण से ये पता लगता है। तो श्रुति अंतरे यानी भिन्न श्रुति से, भिन्न शब्द प्रमाण से भी ये पता लगता है कि अद्भ्यः पश्चात पृथ्वी खलु उत्पन्ना, पानी के बाद में पृथ्वी तो उत्पन्न होती है, ये स्पष्ट होता है। जैसे कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता, आकाशाद् वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्भ्यः पृथ्वी, अद्भि कहते पानी, तो पानी से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो दूसरे शब्द प्रमाण से स्पष्ट लिखा है। तो शब्दांतर का अर्थ है दूसरे शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है, अन्न अर्थ वहां पृथ्वी ही लेना चाहिए। रूप से भी ये सिद्ध होता है कि जो पृथ्वी में जो कृष्ण रूप है, पृथ्वी में जो कृष्ण रूप है वो, यानी पृथ्वी के अंदर जो कृष्ण रूप है उसको अन्न में बताया जा रहा है वहां। तो अन्न में जो कृष्ण रूप बताया जा रहा है तो वह अन्न पृथ्वी का है, पृथ्वीवाची है। तो रूप से भी पता लगता है कि यहाँ अन्न पृथ्वी के लिए आया है। और अधिकरण सृष्टि का जो क्रम है, जिस क्रम में जिन भूतों का वर्णन किया है, उस सृष्टि क्रम से भी पता लगता है, अधिकरण प्रसंग से भी पता लगता है, वहाँ जल के बाद पृथ्वी ही उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब है वहाँ अन्न पृथ्वीवाची है। ये इस तरह समझाने का प्रयास किया है। सूत्रार्थ अब लिखिएगा। जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है। जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है। जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है। यह बात सृष्टि क्रम रूपी अधिकरण से, यह बात सृष्टि क्रम रूपी अधिकरण से, सृष्टि क्रम रूपी अधिकरण से अन्न के कृष्ण रूप से, अन्न के कृष्ण रूप से अन्न के कृष्ण रूप से और भिन्न शब्द प्रमाण से सिद्ध होती है, और भिन्न शब्द प्रमाण से सिद्ध होती है। जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है, यह बात सृष्टि क्रम रूपी अधिकरण से, अन्न के कृष्ण रूप से और भिन्न शब्द प्रमाण से सिद्ध होती है। हाँ जी, शेखर जी, कोई प्रश्न है? स्वामी, ये पृथ्वी का दोनों का सूत्रार्थ है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, पृथ्वी का अलग सूत्रार्थ लिखवाया था और अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य का अलग लिखवाया था। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, हाँ, हम महाभूतों की बात कर रहे हैं ऐसे तो, जो इंद्रियों के तन्मात्राओं के बाद जी। और यहाँ फिर लगता है कि हम जो पृथ्वी के स्थूल भूत हैं उनकी बात कर रहे हैं। अन्न का रूप इसमें पृथ्वी में ऐसा रूप है, और जो महाभूतों की बात करते हैं वहां पे तो कोई रंग की बात नहीं होती, अन्न का सांवला, तो ये मिक्सअप हो जाता है। महाभूतों की बात, सूक्ष्म महाभूतों की बात कर रहे हैं कि
स्थूल महाभूतों की बात कर रहे हैं। और जैसे हम ज्ञान इंद्रियों में तो कभी बोलते नहीं कि ये पहले आँख, नेत्र आए, फिर श्रोत्र आया और ऐसा आया, तो इसमें जो महाभूतों के अंदर इसमें कर्म में डालने का क्या विधान है? जी, ऐसा है कि जो 5 तन्मात्राएं हैं ना, 5 तन्मात्राएं हैं, तो जो शब्द तन्मात्रा है वो एकमात्र है, केवल शब्द तन्मात्रा है उसके अंदर। और शब्द तन्मात्रा के बाद में जो स्पर्श तन्मात्रा होती है तो उसमें शब्द के भी अवयव होते हैं और वायु के भी अवयव होते हैं। फिर उसके बाद जब रूप तन्मात्रा होती है उसमें 3 प्रकार के तत्व हैं, आकाश के, वायु के और अग्नि के। और ऐसे ही अपने रस तन्मात्रा है, उसमें 4 होते हैं और गंध तन्मात्रा में 5 होते हैं। तो इसलिए वो क्रम रखना होगा, आगे पीछे नहीं कर सकते आप। आगे पीछे करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। ऐसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को भी उसी तरह रखना होगा। शब्द तन्मात्रा से ही आकाश है, ऐसे ही स्पर्श तन्मात्रा से ही वायु है। इसी तरह इस क्रम को रखा है, इसलिए ये क्रम बताया जा रहा है। और रही बात अगला आपका जो प्रश्न था कि जब पंचमहाभूतों का वर्णन करते हैं तो जो न दिखाई देने वाले पंचमहाभूतों को लेकर के बात करते हैं, और यहाँ बोला जा रहा है दिखाई देने वाले पृथ्वी की बात हो रही है। ये सही बात है आपकी, लेकिन पृथ्वी के अंदर जो रूप दिखाई देता है वो पृथ्वी और उस पृथ्वी के साथ समानता है, इस वजह से बताया जा रहा है। क्योंकि आपको जब दिखाना होता है जल के बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई, तो वो पृथ्वी तो दिखाई नहीं देती हमको, कैसे बताएंगे कि भाई उस पृथ्वी में ये कृष्ण वर्ण है। तो इस पृथ्वी की समानता से उस पृथ्वी को समझाना चाहते हैं। जैसे इस पृथ्वी में कृष्ण वर्ण है तो ऐसे उस पृथ्वी में भी कृष्ण वर्ण है कारण रूप में। ये समानता को दिखाने के लिए ऐसी बात कही। क्योंकि अन्न उत्पन्न हुआ का मतलब है, अन्न तो स्थूल है, वो तो है, लेकिन वो अन्न शब्द पृथ्वीवाची है ये बताना चाहते हैं। और पृथ्वीवाची बताने के लिए अब पृथ्वी को दिखाना पड़ेगा आपको, वो तो दिखा नहीं सकते आप प्रत्यक्ष, वो तो सूक्ष्म होती है। तो इसलिए इस पृथ्वी की समानता से उस अन्न को तुलना करके समझाया है ताकि हम समझ सके। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। वैसे पता नहीं हर एक ग्रंथ में जब भी पढ़ते हैं जी नहीं करते, और सब हम यही ग्रहण करते हैं कि हम स्थूल महाभूतों की बात कर रहे हैं। जी मैं समझ गया आपने जो जी किया। जी जी प्रणाम जी। जी जी हाँ, मधु जी कोई प्रश्न है क्या आपका? सॉरी, मैं माइक ऑन करना भूल अच्छा ठीक है। भिन्न शब्द प्रमाण, ये मुझे समझ नहीं। हाँ, क्या बोला आपने, क्या बताया? आपने जो सूत्रार्थ में लिखा है ना, कृष्ण रूप से और भिन्न शब्द प्रमाण, शब्द भिन्न कौन सा है शब्द प्रमाण? एक तो ये जो शब्द प्रमाण अलग अलग होंगे ना, जिस उपनिषद के प्रसंग को लेकर के यहाँ पर बोला है उससे अलग उपनिषद भी कह रहे हैं ना। जैसे छांदोग्य उपनिषद का वो प्रसंग है और ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। अच्छा, उपनिषद भिन्न भिन्न जो एक्सप्लेन कर रही है। हाँ जी, हाँ जी 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 ठीक है। एक मतलब प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, आप डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपका म्यूट कर लीजिए पहले एक बार। जी। कि जल से अन्न उत्पन्न हुआ है, ये जो कथन किया है ये तो दूसरी उपनिषद है। जी, ये दूसरी उपनिषद है जो ये स्पष्ट किया है। क्या नाम है, हाँ, छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद को लेकर के प्रश्न उपस्थित किया है कि जल के बाद अन्न उत्पन्न हुआ, तो वो अन्न शब्द वास्तव में जो हम खाने वाला अन्न है या ये पृथ्वी है? तो वो अन्न खाने वाला अन्न नहीं है, पृथ्वी तत्व है, ये समझाने के लिए दूसरी उपनिषद को प्रमाणित किया है, ये बृहदारण्यक उपनिषद का। जी ठीक है, धन्यवाद। तो ये है भिन्न भिन्न शब्द प्रमाण का मतलब है
जिस शब्द प्रमाण को लेकर के आपने प्रश्न उपस्थित किया है उससे भिन्न शब्द प्रमाण से वो सिद्ध होता है कि वो पृथ्वी है। जी धन्यवाद जी। देखिए ये जो अभी पढ़ा है इससे संबंधित ही प्रश्न होना चाहिए। प्रद्युम्न जी पूछिएगा। प्रद्युम्न जी आपने हाथ खड़ा किया है, क्या आपको कोई प्रश्न है इसी से संबंधित या अलग प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? ये जो अन्न शब्द आ रहा है तो शब्द की एक व्याकरण अभिव्यक्ति तो क्या होती है ना, जो खाया जाए उसे अन्न कहते हैं। व्याकरण से नहीं देखना है। व्याकरण जो है वो शब्द की उत्पत्ति करने वाला है। ये आवाज आ रही है? हाँ जी। तो व्याकरण जो प्रस्तुत करता है वो शब्द की उत्पत्ति, वहाँ शब्द मुख्य होता है, अर्थ मुख्य नहीं होता है। और उपनिषद में अर्थ मुख्य है, शब्द मुख्य नहीं है। दर्शन शास्त्र जो है शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द का विवेचन नहीं करता है। दर्शन ये अर्थ का विवेचन करता है और व्याकरण शब्द का विवेचन करता है। उसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है और कैसे शब्द बनता है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया व्याकरण में है। दर्शन तो अर्थ को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। जी तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा 13वां सूत्र पर चलते हैं जी। इसी बात को पुष्ट करने के लिए अगला सूत्र है तद अभिध्यानाद एव तु तल्लिंगात् सह। महत्वपूर्ण सूत्र है। तद अभिध्यानात् एव तु तत्लिंगात् सह। सह से तो परमात्मा लिया, सा का मतलब वह परमात्मा। तो तद अभिध्यानात् उन पंचमहाभूतों को ध्यान में रख करके ही परमात्मा ने एक एक करके उत्पन्न किया है। क्यों? तत्लिंगात, उन्हीं का ही चिन्ह वहां पर विराजमान है। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। तो सह वह परमात्मा तद अभिध्यानात्, तद का मतलब है उन पंचमहाभूतों को। उन पंचमहाभूतों को ध्यान में, अभिध्यानात् का मतलब है ध्यान में रखते हुए, उनको सम्मुख रखते हुए, उनको लक्षित करके ही सह व परमात्मा ने उनका निर्माण किया है क्रम से। और तत्लिंगात, उन्हीं का ही चिन्ह, उन्हीं का लक्षण वहां पर विराजमान है। ये सूत्र का अभिप्राय है। फिर भी भाष्य को समझेंगे, उसके बाद सूत्र पर आते हैं। तो तद अभिध्यानाद एव तु सह तेषां पृथिव्यादीनां भूतानां अभिध्यानम। उन पृथ्वी आदि 5 भूतों का अभिध्यान है। अभिध्यान का मतलब है उनका संकल्प करके, यानी परमात्मा जब बनाने वाला जब बनाता है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है किसी को, तो उस बिल्डिंग का लेआउट पहले मन में लाएगा ना, उसका संकल्प करता है ऐसे बनाना है मेरे को। फिर उसके बाद वो कागज पर एक बार अंकित करता है, फिर क्रियात्मक रूप से वो बनाता है। तो ऐसे ही परमात्मा जो है अपने ज्ञान में तो उसका संकल्प करेगा ना, हाँ मेरे को पंचमहाभूत बनाना है। तो उन 5 महाभूतों का अभिध्यान करके, अर्थात विचार करके, संकल्प करके, इस अर्थ को बताने के लिए यहाँ अभिध्यान शब्द है। तो तेषां पृथिव्यादीनां भूतानां अभिध्यानम, उन 5 महाभूतों का अभिध्यान यानी संकल्प को यहाँ पर अभिध्यान शब्द से बोला है। फिर कहते हैं अभीक्षिणम, अभीक्षणम, अभीक्षणम का मतलब है उसको संकल्प करके, तद अभिध्यानम, उसी को अभिध्यान शब्द से बोला है। अर्थात तद अभिध्यानात् तद अभीक्षणात्, उसका अभीक्षण करने से, अर्थात उनका संकल्प करके, उसी को खोला है तल लक्ष्य संकल्पात्, उसको लक्षित करके ही संकल्प करने के कारण से सर्जन क्रियायाम तान अभिध्यायति, उत्पत्ति की क्रिया में उन पंचमहाभूतों का अभिध्यायति परमात्मा जो है संकल्प करता है। तो तान अभिध्यायति ही परमात्मा, उन्हीं पदार्थों को संकल्प करके ही आगे सर्जन क्रिया प्रारंभ करता है। अतः स एव तेषां स्रष्टा, इसलिए उन पांच महाभूतों का स्रष्टा जो है, उत्पत्ति करता, वो परमात्मा ही है।
स एव तेषां सृष्टा, वह परमात्मा ही उन 5 महाभूतों का सृष्टा है, उत्पत्ति करता है। ये कैसे पता लगेगा? तो कहा तल्लिंगात्, तस्य परमात्मनो लिंगम ही तत्र सर्जन क्रियायाम ईक्षणम स्पष्टम विद्यते। कहते हैं ये परमात्मा ने ही उन 5 महाभूतों को बनाया और क्रम से बनाया, ये बात कैसे पता लगेगा? तो कहते तत् तल्लिंगात्, उनका लिंग, उनका लक्षण वहां पर विराजमान है। तस्य परमात्मना लिंगम, उस परमात्मा का लिंग चिन्ह, तत्र सर्जन क्रियायाम, वहां उस उत्पन्न करने की क्रिया में अभीक्षणम स्पष्टम विद्यते, उसका अभीक्षणम अर्थात उसका संकल्प वहां स्पष्ट दिखता है उस सर्जन क्रिया में। क्या है वो लिंग? तद ऐक्षता बहुश्याम प्रजायेय, तद ऐक्षता, उस परमात्मा ने ईक्षण किया है। बहुश्याम प्रजायेय, मैं बहुत प्रजा वाला बन जाऊं, ऐसा उसने ईक्षण किया। तो तद ऐक्षता, ऐक्षता जो क्रियापद है ये चिन्ह है, लिंग है। उसने ईक्षण किया, उसने विचार किया, बनाने के विषय में उसने ईक्षण किया यानी विचार किया। तो ये जो विचार किया, ईक्षण किया, इस अर्थ को बताने वाला जो ऐक्षता जो क्रियापद है यही लिंग बन रहा है। सो अकामयता, वह परमात्मा, सह अकामयता, सो अकामयता, उसने कामना की। क्या कामना की? बहुश्याम प्रजायेय इति, मैं बहुत प्रजा वाला बन जाऊं। स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजता, सह वो परमात्मा तपस्तप्त्वा, तप किया यानी अपने अनंत ज्ञान को, अपने सामर्थ्य को सामने ले आए उनको बनाने के लिए। और इदम सर्वम असृजता, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को या इन 5 महाभूतों को असृजता, उत्पन्न किया। यदि इदम किंचा, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस सारे जगत को उसने बनाया। सा इयम दैवता ऐक्षता, सा इयम, वह यह देवता ऐक्षता, ये जो ऐक्षता जो क्रियापद है, ईक्षण किया, ये देवता संबंधी ईक्षण क्रिया, देवता का मतलब है परमात्मा संबंधी ईक्षण क्रिया है। ये जड़ पदार्थ तो ईक्षण नहीं कर सकता, जड़ पदार्थ ईक्षण नहीं कर सकता, तो ये कौन सा देव है जो ईक्षण किया है? तो परमात्मा ही है। तो हंता अहम इमम, हंता अहम इमाः तिस्रः देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो परमात्मा ने कैसे ईक्षण किया है? तो कहते हैं हंता, अच्छा मैं, अहम मैं, इमा तिस्रः देवता, ये 3 देवता मेरे सामने, जड़ देवता, सत्वरस्तम। तो इन 3 देवताओं को लेकर के अलग अलग पदार्थों का निर्माण करते हुए अनेन जीवेन आत्मना, और इस जीवात्मा के साथ अनुप्रविश्य, और इस शरीर में प्रविष्ट होकर के नाम रूपे व्याकरवाणी, और नाम और स्वरूप बनाऊंगा, ऐसा उसने विचार किया। अर्थात जब परमात्मा जब ईक्षण करेगा तो ईक्षण करेगा तो विचार करना, ईक्षण करना का मतलब है विचार करना। जब सृष्टि बनाने का समय आएगा तब विचार करेगा, हाँ अब मैं सृष्टि बनाना चाहता हूँ, तो उसके सामने सत्वरस्तम है और उसको लेकर के प्रक्रिया से बनाता आएगा। तो और ये प्रसंग है पंचमहाभूतों का प्रसंग, तो पीछे का प्रसंग को नहीं बताते हुए पंचमहाभूतों के प्रसंग को लेकर के प्रश्न किया गया है। तो उसने क्या किया है, ये सब सृष्टि बना करके और मनुष्य का शरीर भी बना करके उसके अंदर प्रविष्ट होकर के फिर वो इस तरह की व्यवस्था करना चाहता हूँ, ऐसा एक प्रसंग दिखाए यहाँ पर। तो कहते हैं मैं इन 3 देवताओं को लेकर के अनेन जीवेन आत्मना, और इस जीव के साथ भी मैं विराजमान रहूँगा, जब इसका शरीर बनाऊँगा और इसके शरीर के अंदर भी विराजमान रहूँगा, जैसे पूरी दुनिया में विराजमान रहूँगा। तो इस जीवात्मा के जो शरीर है इसके अंदर भी प्रविश्य, इसके अंदर भी विराजमान रहूँगा, और नाम रूपे व्याकरवाणी, फिर इन सृष्टि के समस्त पदार्थों के नाम भी रख दूंगा और उनके स्वरूप, उनकी आकृतियां भी इसी प्रकार से बनाऊंगा। ऐसा उसने ईक्षण किया। ये बनाने से पहले का सोच रखते हैं, यहाँ रखा है, यहाँ पर सृष्टि को बनाने से पूर्व
ये जो सोच लाता है व्यक्ति, विचार लाता है, उस विचार को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। सा इयम देवता, यानी वो परमात्मा ईक्षण किया, ईक्षण करके ऐसा किया। ये जो बातें कही जा रही है, ये सब बातें सृष्टि उत्पन्न होने से पहले का विचार है परमात्मा के। उसने इस तरह का विचार किया है। ये 3 देवता है, जड़ देवता, सत्वरस्तम, इनको लूँगा और इनको लेकर के और ऐसे ऐसे पदार्थ बनाते बनाते जब मनुष्य शरीर का निर्माण करूँगा तो उस मनुष्य शरीर के अंदर भी विराजमान रहूँगा, और ऐसा रहते हुए इस पूरे संसार के जो भी पदार्थ मैं बनाऊँगा उनके नाम भी रखूँगा, ये नाम रखूँगा, और ऐसे ऐसी उसकी आकृतियाँ बनाऊँगा। ये पहले विचार करता है परमात्मा। तो विचार तो हर व्यक्ति करता ही है, चाहे ईश्वर करे चाहे हम करें। तो विचार किए बिना कोई कर्म नहीं किया जाता है। पहले विचार करते हैं, फिर कर्म किया जाता है। पहले ज्ञानपूर्वक विचार चलता है, उसके बाद कर्म किया जाता है। तो जब सृष्टि बनाने का समय आता है तब वो विचार करता है और विचार करके ये बनाता है। तो बनाने से पहले की जो प्रक्रिया है उसकी का वर्णन यहाँ पर किया है। तो अतच यत् तत्तेजा ऐक्षता, जब अग्नि के माध्यम से जब व्यक्ति अग्नि के माध्यम से जब परमात्मा ने जब ईक्षण किया तब आप उत्पन्न हुआ, और ता आप ऐक्षता, और जब पानी के माध्यम से उसने ईक्षण किया है उसके बाद क्या उत्पन्न किया, वहाँ पर अन्न को उत्पन्न किया, ऐसा जो बोला है। इत्यादि प्रयोगास्तु खलु आलंकारिका। ये जो पानी ने ईक्षण किया, तेज ने ईक्षण किया, ये तो अलंकारिक प्रयोग है, वो नहीं विचार करते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा विचार कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तत्रापि सा एव परमात्मा अंतर्यामी रूपेण अवतिष्ठते। वहाँ पर भी उस पानी में, उस अग्नि में, उन सब पदार्थों में अंतर्यामी के रूप में परमात्मा ही तो वहाँ विराजमान है। अगर पानी ने ईक्षण किया का मतलब है पानी में स्थित परमात्मा ने ईक्षण किया, ऐसा अर्थ लेना है हमको। मतलब अभिधार्थ नहीं लेना है, यहाँ व्यंजनार्थ लेना है या लक्षणार्थ लेना है। लक्षणार्थ ले सकते हैं आप कि उस पानी ने विचार किया का मतलब है पानी में स्थित जो परमात्मा अंतर्यामी है उसने पानी में बैठ करके ये विचार किया, अब मैं इस पानी से पृथ्वी को उत्पन्न करूंगा, ऐसा। उक्तम ही पूर्वम सूत्रकारेण, और पहले सूत्रकार परम वेदव्यास ने इस संदर्भ को लेकर के बताया ही है। अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेष अनुगतिभ्याम, इसी दूसरे अध्याय के पहले पाद के 5वें सूत्र में ये स्पष्ट किया है। प्रसंग वहाँ पर चला है कि ये जड़ पदार्थ तो कैसे बोल सकते हैं, जड़ पदार्थ कैसे बोलेंगे, पत्थर नहीं बोल सकते, नदियाँ नहीं बोल सकती हैं, पहाड़ नहीं बोल सकते, वृक्ष वनस्पतियाँ नहीं बोल सकते, तो ये कैसे बोला जा रहा है कि पानी ने विचार किया, उसने ये विचार किया। तो वहाँ एक सूत्र बनाया उसको समझाने के लिए, अभिमानी व्यपदेशस्तु। अभिमानी व्यपदेश का अर्थ होता है अलंकारिक वर्णन है वहाँ पर, ये तो अलंकारिक वर्णन है, यानी उनके माध्यम से स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं, पानी अग्नि आदि के माध्यम से। और ऐसा क्यों अलंकारिक वर्णन है, तो उसमें 2 हेतु दिया है। विशेष अनुगतिभ्याम, एक विशेष बात समझाना चाहते हैं वहाँ पर कि ये जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो परमात्मा के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, एक उनके विशेष गुणों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। और अनुगतिभ्याम, और एक विशेष वहाँ पर अनुमान से स्पष्ट होता है कि ये जो पदार्थ बन रहे हैं ये पदार्थ अपने आप नहीं बन रहे हैं, किसी के माध्यम से बन रहे हैं, व्यवस्थित बन रहे हैं। ऐसे 2 वहाँ पर विशेष हेतुएं दिए हैं। अर्थात इस सूत्र को यहाँ पर देने का एकमात्र उद्देश्य है कि ये जो ईक्षण क्रिया है पानी में हो रही है, अग्नि में हो रही है, कि ये कैसे विचार कर सकते हैं, तो जड़ हैं। तो कह रहे हैं ये अभिमानी व्यपदेश है, अर्थात आलंकारिक वर्णन है। इस बात को समझाने के लिए पिछले वाला सूत्र को उद्धृत किया यहाँ पर। कहते हैं तत्रापि सा एव परमात्मा अंतर्यामी रूपेण अवतिष्ठते, वहाँ पर भी अंतर्यामी परमात्मा उन सब में विराजमान होता है। यथा च उक्तम, जैसा कि कहा है, यो अप्सु तिष्ठन् अभ्य अंतरा यस्य आपा शरीरम यो आपो अंतरो यमयति, जैसा कि
बहुत सारे वचनों के माध्यम से स्पष्ट किया है। जो परमात्मा जल में रहता हुआ जल से बिल्कुल अलग है और जल जिसको नहीं जानता है और जल एक प्रकार से मानो परमात्मा का शरीर के रूप में बना हुआ है और उस जल का वो नियमन करता है, ऐसा ये वचन है। यो अग्नोतिष्ठन अग्ने अंतरः यस्य अग्नि शरीरम यो अग्निमंतरो यमयति, ऐसे सब के साथ लगा लो कि जो अग्नि में रहता है अग्नि से बिल्कुल अलग है, अग्नि जिसको जानती नहीं है और उस अग्नि की वो व्यवस्था करता है। यमयति का मतलब है उनकी व्यवस्था, उनका नियमन, उनके स्वभाव का विधान करता है कि तुमको गर्म रहना है तो गर्म के रूप में विधान करेगा, शीतल रखना है पानी को तो शीतल के रूप में विधान करेगा, ऐसा। तस्मात् तेषां सर्वेषां सृष्टा स परमात्मा एव अस्ति, इसलिए उन समस्त पदार्थों का जो सृष्टा है, उत्पत्ति करता है, वो परमात्मा ही है। ये भी बात सिद्ध होती है साथ में। तो सूत्र का अर्थ लिखिएगा। पृथ्वी जल आदि पंचमहाभूतों को, पृथ्वी जल आदि पंचमहाभूतों को पृथ्वी जल आदि पंचमहाभूतों को बनाने के विषय को सम्मुख रखकर, बनाने के विषय को सम्मुख रखकर, बनाने के विषय को सम्मुख रखकर अर्थात संकल्प करके, सम्मुख रखकर अर्थात संकल्प करके, सम्मुख रखकर अर्थात संकल्प करके वह परमात्मा उनका निर्माण करता है। वह परमात्मा उनका निर्माण करता है। ऐसा ही उस परमात्मा का लिंग, ऐसा ही उस परमात्मा का लिंग ईक्षण क्रिया, ऐसा ही उस परमात्मा का लिंग ईक्षण क्रिया ऐसा ही उस परमात्मा का लिंग ईक्षण क्रिया स्पष्ट रूप से श्रुति में विद्यमान होने से, स्पष्ट रूप से श्रुति में विद्यमान होने से, पृथ्वी जल आदि पंचमहाभूतों को सम्मुख रखकर अर्थात उनका संकल्प करके वह परमात्मा उनका निर्माण करता है। ऐसा ही उस परमात्मा का लिंग ईक्षण क्रिया स्पष्ट रूप से श्रुति में विद्यमान होने से। अब इसी बात को समझाने के लिए ये श्रुति में विद्यमान के पर बोला। अच्छा स्वामी जी थोड़ा समझ नहीं, विद्यमान है यानी श्रुति में विद्यमान का मतलब श्रुति में ईक्षण क्रिया रूपी लिंग होने से, विद्यमान का मतलब है होने से। नहीं लास्ट विद्यमान के बाद जो अक्षर शब्द बोला ना वो समझ नहीं आया। विद्यमान होने से, हाँ विद्यमान है, विद्यमान होने से। ठीक जी धन्यवाद जी। जी जी। अब एक तो ये समझ में आ गया कि अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी लेना चाहिए, सीधा सीधा समझ में आया। फिर भी कोई नहीं समझता है तो इसकी उल्टी प्रक्रिया के माध्यम से भी समझ सकते हैं। उल्टी प्रक्रिया का मतलब है एक तो सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया है,
इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे बनता है। और उल्टी प्रक्रिया क्या? लौटने की प्रक्रिया, कार्य कारण में मिलते हुए विलीन होते हुए लौटने की प्रक्रिया है ना। तो विपरीत क्रम से भी समझ में आएगा हमको। विपरीत क्रम का मतलब है जब पृथ्वी जल में मिल जाएगी और जल अग्नि में मिल जाएगा और अग्नि वायु में मिल जाएगी, वायु आकाश में मिल जाएगी, ये उल्टी प्रक्रिया है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके समझाना चाहते हैं। उक्तः कल उत्पत्ति क्रम, उत्पत्ति का क्रम को तो बता दिया है। अथ अपरा लय क्रम, अब दूसरा जो क्रम है वो लय का, यानी लय कहते विनाश को। दूसरा जो क्रम है वो विनाश का क्रम है। तो विनाश के क्रम से भी पता लगता है कि जो वहाँ अन्न उत्पन्न हुआ जो बोला है वो अन्न खाने वाला अन्न नहीं है, वो पृथ्वी रूपी अन्न है। ये विनाश की प्रक्रिया से भी हमें पता लग सकता है। तो कहते हैं विपर्ययेन तु क्रमो अत उपपद्यते च, विपर्ययेन तु क्रमो अत उपपद्यते च। विपर्ययेन का मतलब है विपरीत क्रम से, उल्टे क्रम से। विपर्यय क्रम से भी पता लगता है। अतः उपपद्यते, इस उल्टे क्रम से ये सिद्ध हो जाता है, उपपन्न होता है कि वह अन्न शब्द पृथ्वी के लिए आया है। अतो अस्मात् उत्पत्ति क्रमात् क्रमो अपरः लयः, कहते हैं इस उत्पत्ति क्रम से जो अपरः भिन्न जो क्रम है वो लय का है, अर्थात विनाश का है। सतु विपर्ययेन प्रतिलोमेन खलु उपपद्यते सिद्ध्यति, और वो जो क्रम है वो विपरीत क्रम से अर्थात प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होता है अथवा सिद्ध होता है। और युक्तितः शास्त्रतश्च, एक तर्क से भी सिद्ध होता है और एक शास्त्र प्रमाण से भी सिद्ध होता है। युक्तिस्तावत्, पहले हम युक्ति से समझाते हैं। सोपानस्य आरोहणम येन क्रमेण क्रियते तद विपरीतेन तद प्रतिलोमेन किल तस्य अवरोहणम क्रियते। बहुत मोटा उदाहरण दिया है। सोपानस्य आरोहणम, जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बिल्डिंग के हो, एक काम करते हैं, आप सबके लिफ्ट जो है बंद कर देते हैं। अब चढ़ो सीढ़ियों से, तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जाओगे आप। और समस्या तब आती है जब 30वें माले पे, 40वें माले पे, 50वें माले पे रहे और लिफ्ट ना चले। क्या मुसीबत हो गई। व्यायाम ना करने वाले सबको वहाँ रख देना चाहिए और लिफ्ट बंद कर देना चाहिए। ठीक है जी। तो सोपानस्य आरोहणम, जो सीढ़ियों का चढ़ना जो है जिस क्रम से क्रियते, जिस क्रम से होता है, तद विपरीतेन, उसके विपरीत अर्थात तद प्रतिलोमेन किला तस्य अवरोहणम क्रियते, और उसके विपरीत क्रम से उसका अवरोहन, क्या मतलब उतरना होता है। इति लोके दृश्यते ही, ये लोक में स्पष्ट दिखाई देता है। नहीं तो गुजरात आ जाओ, यहाँ पर जूनागढ़ ले जाते हैं, वहाँ एक बहुत मंदिर है पहाड़ के ऊपर, उसके ऊपर चढ़ने का रहता है। सुबह 8 बजे प्रारंभ करो चढ़ना, और हम लोग जब यहाँ पढ़ते रहे थे विद्यार्थी के रूप में, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30-35 साल पहले, तो एक बार मैं गया था जूनागढ़ में चढ़ने के लिए। 30-35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब तो सामर्थ्य शरीर में, हम लोग दौड़ते 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 ऊपर चढ़े, तो 12 बजे तक हम चढ़ते रहे सुबह 8 बजे प्रारंभ करके, फिर भी वो मंदिर आए नहीं सामने। इतनी सीढ़ियाँ हैं वहाँ, कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं लगा हुआ। याद रखना, आप सबको ले चलते हैं। करो व्यायाम अब, ठीक है जी, करो व्यायाम अब। कितना व्यायाम करोगे आप? तो कहने का अभिप्राय है कि जो सोपान है यानी सीढ़ियाँ हैं, जिस क्रम से हम चढ़ते हैं उसी क्रम से उतरते हैं, ये लोक में स्पष्ट है। तथा कार्पासांशुभ्य तंतव तंतुभ्य सूत्राणि निर्मीयन्ते सूत्रेण वस्त्रम निष्पद्यते। वस्त्र कैसे बनता है उसको समझा रहे हैं। कार्पास अंशुभ्य, रुई के जो अंश हैं छोटे छोटे रुई के, उनसे तंतव, उनसे धागे बनती हैं। और तंतुभ्य नहीं,
तंतव का मतलब है उसका छोटे छोटे अंशों से बड़े बड़े अंश बनते हैं, ऐसा कह सकते हैं। रुई के बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म अंशों से बड़े बड़े अंश बनते हैं और उन बड़े बड़े अंशों से सूत्रानी धागे बनते हैं और फिर उन धागों से वस्त्र बनता है। ये क्रम है। इति एषा वस्त्रस्य उत्पत्ति क्रम, ये वस्त्र की उत्पत्ति का क्रम है। तद वैपरीत्येन तस्य वस्त्रस्य लय क्रमो नाश क्रम, उसके विपरीत जो है वस्त्र का लय क्रम है अर्थात नाश क्रम उपलभ्यते, वो भी उपलब्ध होता है। यदि वस्त्र विनाशात, जब वस्त्र का विनाश हो जाता है, सूत्रानि शिष्यन्ते, उसके धागे होते हैं, और सूत्र विनाशात तंतवा, और सूत्र के धागों के विनाश होने से पतले पतले जो तंतु हैं वो होते हैं, और उनके बाद में तंतु विनाशात, तंतु के विनाश होने से कार्पाशांसवा, फिर रुई के छोटे छोटे अंश होते हैं। यानी घड़े का विनाश आप करो, ये तो वस्त्र का बोला है, घड़ा और सरल आपको समझ में आएगा। घड़े को जब तोड़ो तो पहले टीकरे होंगे, टीकरे से फिर छोटे छोटे अंश, फिर उनको भी पीसते जाओ तो बिल्कुल मिट्टी के रूप में बन जाएगा अंत में। ऐसे ही होगा ना, एकदम घड़े तोड़ते ही तो मिट्टी तो नहीं बनती है ना। घड़े को पहले उसके टीकरे समझते हैं, मतलब एक घड़े के 10-5 टुकड़े हैं ना, उसको टीकरे कहेंगे। फिर उन टीकरों से फिर छोटे छोटे बन जाएंगे, फिर उनको भी पीस दो तो मिट्टी बन जाएगी। तो यही तो क्रम है ना, बस वो क्रम हमको दिखता नहीं है, क्योंकि तेजी से कोई कहे जी हम तो पहले टीकरे बनाएंगे, फिर उसके बाद जो है उसको और छोटे बनाएंगे, हम तो बहुत बड़े मशीन में डाल देंगे तो एकदम चूर्ण बन जाएगा। वो एकदम नहीं बनता है। मशीन की जो स्पीड है, कितना ही बड़ा मशीन लगाओ उसमें भी क्रम होता है, पर वो क्रम हमें दिखता नहीं है, ऐसा समझ लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं जी। इति वस्त्रस्य लय क्रमः तद उत्पाद क्रमः तद वैपरीत्येन, तो ये वस्त्र का लय क्रम है, विनाश क्रम है, और उत्पत्ति क्रम से ये विपरीत होती है। तद्वत अत्रापि, उसी के समान यहाँ पर भी, पृथ्वी अप्सु लीयते, पृथ्वी जो है जल में विलीन हो जाती है, और आपो अग्नो, जल अग्नि में विलीन हो जाता है, और अग्नि वायु में विलीन हो जाती है, वायु आकाश में विलीन हो जाता है या हो जाती है, और आकाश जो है पर ब्रह्म में, परमात्मा में विलीन होता है। क्योंकि सब कुछ परमात्मा में रहते हैं ना, सत्वरस्तम। कभी ये नहीं समझना परमात्मा में विलीन होता है कि मतलब है ये तब तो परमात्मा में मिल रहे हैं, परमात्मा में विराजमान जो सत्वरस्तम है उसमें विलीन होते हैं, ऐसा अर्थ लेना है। तो ये तो एक युक्ति दिया है, एक तर्क दिया है, ये प्रमाण नहीं, ये तर्क है। और शास्त्रम च, अब प्रमाण दे रहे, शास्त्र प्रमाण। एवमेव खलु सौम्य अन्नेन शुंगेन आपो मूलम अन्विच्छ, अद्य सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छ, तेजसा सौम्य शुंगेन तन्मूलम अन्विच्छ। ये छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दिया है। तो कहते हैं एवमेव खलु सौम्य, वहाँ पर प्रसंग बता रहे हैं कि उत्पत्ति क्रम बताने के बाद में अपने विद्यार्थी को ऋषि उसका प्रतिलोम क्रम, उसका विनाश का क्रम बता रहे हैं। तो कहते हैं हे सौम्य, ये शिष्य, एवमेव खलु, इसी क्रम से अन्नेन शुंगेन आपः, ये अन्न रूपी अंकुर से, शुंग कहते हैं अंकुर को, शुंगेन ये तृतीय विभक्ति है, और अन्नेन में भी तृतीय विभक्ति है। तो अन्न, जो अंकुर रूपी जो अन्न है, उस अंकुर रूपी अन्न से आपा बन जाता है, अर्थात ये आपा जो है उस अन्न का मूल है। ऐसे इस अंकुर रूपी अन्न का मूल जो जल है उसको समझ लेना, अर्थात ये अन्न जल में विलीन होता है। फिर अद्भ्य सौम्य शुंगेना, और जल रूपी अंकुर जो है वो तेज में मिल जाता है। तो इस जल का जो जल रूपी जो अंकुर है, इसका मूल तेज को समझ लेना चाहिए। और तेजसा सौम्य शुंगेना तन्मूलम अन्विच्छ, और उस तेज अग्नि का जो अग्नि रूपी जो अंकुर है,
उसका भी मूल जो है वो वायु को समझ लेना चाहिए। इस तरह का प्रसंग है वहाँ पर, विपरीत क्रम। तो शुंग का अर्थ है अंकुर, क्योंकि अंकुर जो होता है वो कार्य होता है और बीज जो है उसका मूल होता है। तो यहाँ शुंग शब्द से अंकुर लिया जा रहा है, यानी कार्य लिया जा रहा है, क्योंकि बीज के बाद अंकुर ही तो उत्पन्न होता है ना। तो उस रूप में यह अलंकारिक वर्णन है। तो जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्याप्सु प्रलीयते ज्योतिषु आपः प्रलीयन्ते ज्योतिषी आप प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते। ये महाभारत का भी एक उदाहरण दिया है। महाभारत भी एक स्मृति है ना। तो जगत प्रतिष्ठा देवर्षि, हे देवर्षि, जगत की जो प्रतिष्ठा है जिस रूप में आज विराजमान है, लेकिन जब प्रलय के रूप में पहुंच जाता है तो कैसे पहुंचता है? पृथ्वी अपसु, पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, और ज्योतिषी आपह, और अग्नि में जल विलीन हो जाता है, और ज्योति ही वायु, और ज्योति जो है वायु में विलीन हो जाती है। ऐसा महाभारत भी कहता है। तो महाभारत का प्रमाण दिया और छांदोग्य प्रमाण दिया है। तो प्रतिलोम क्रम से भी ये पता लगता है कि वहाँ पर अन्न जल में विलीन हो रहा है, तो वो अन्न नहीं है, वो पृथ्वी है, ऐसा समझना चाहिए। तो प्रतिलोम क्रम से भी पता लगता है कि अन्न का अर्थ पृथ्वी लेना चाहिए। सूत्रार्थ, उत्पत्ति क्रम के उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम को, उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम की सिद्धि, ऐसा कर दीजिएगा। उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम की सिद्धि, उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम की सिद्धि शब्द प्रमाण से स्पष्ट उपलब्ध होती है। उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम की सिद्धि, उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम की सिद्धि शब्द प्रमाण से स्पष्ट उपलब्ध होती है। शब्द प्रमाण से स्पष्ट उपलब्ध होती है। इससे अन्न शब्द से पृथ्वी लेना चाहिए। इससे अन्न शब्द से पृथ्वी लेना चाहिए। जी, तो स्पष्ट हो गया। उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम की सिद्धि शब्द प्रमाण से स्पष्ट उपलब्ध होती है। इससे भी अन्न शब्द से पृथ्वी लेना चाहिए। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। एक प्रश्न है, प्रश्न क्या शंका है जी? शंका भी नहीं, बात क्लियर करना चाह रही हूँ। ये जो परमात्मा का लिंग हमें सृष्टि में दिखाई देता है, तो जैसे कि संध्या में आता है केतवः के रूप में ईश्वर हमें प्रतीत होता है, ये यहाँ किसका अर्थ होगा? नहीं, वो अलग प्रसंग है ना, वो अलग प्रसंग है कि तो ईश्वर के लिंग हमें कैसे पता चलेगी? देखिए, वो प्रसंग अलग है। यहाँ लिंग है जो शब्द हमको पैसे पता कैसे चल रहा है कि कौन किसके बाद उत्पन्न होता है, कौन पहले उत्पन्न होता है, ये शास्त्र बताता है ना। तो शास्त्र में परमात्मा का जो ईक्षण क्रिया रूपी जो लिंग बताया उससे पता लगता है। जी, और वो जो आप बता रहे हो वो तो हमें प्रत्यक्ष समझ में आता है। सृष्टि को देखने से, सृष्टि क्रम का जो नियम है उससे हमको पता लगता है कि वो सृष्टि क्रम रूपी नियम, सृष्टि की संरचना रूपी नियम, वो झंडे के समान, केतु के समान, लिंग के समान हमें रास्ता दिखाते हैं, परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। वो सब वो अलग बात है, वो प्रत्यक्ष हमारे लिए है। यहाँ पर शास्त्र की बात हो रही है कि ये क्रम कैसे पता लगेगा कि पृथ्वी, अन्न शब्द से पृथ्वी लेना चाहिए। तो वहाँ एक लिंग पड़ा है, एक चिन्ह पड़ा है कि ऐक्षता उसने विचार किया है, और वो जो लिंग है उससे पता लगता है
कि वो ईक्षण करने वाला परमात्मा है और वो परमात्मा क्रम से इन सबको बनाता है। इस तरह का वो दिया है। ठीक है, जी जी। धन्यवाद जी, समझ आ- ओम शांति शांति शांति।